डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिना हाउस पर हमले के वक्त मौजूदगी साबित। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट जारी। हमले के वक्त की 3 ऑडियोज और वीडियोज यास्मीन राशिद की ही हैं। फोटोग्रामेटिक टेस्ट में भी यास्मीन राशिद की जिना हाउस पर मौजूदगी पाई गई। वीडियोज और ऑडियोज एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन ने फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाई थी। ना पहुंच सका, अपनों को वहां पहुंचाया गया। 1260 फुट की दीवार तोड़वाई गई। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर फायरिंग कराई गई। MM आलम जो कि हमारे कौमी हीरे, उनके जहाज को जलाया गया। फरमाया जाता है कि पुलिस ने लड़कियों के साथ ज्यादती की। पहले बताया गया कि हमने 40 बंदे मार दिए, फिर पता चला हो नहीं 25 बंदे मार दिए। फिर जब हमने बताया कि लाशें लाइए जाते हैं, उनका DNA करवा लेते हैं, तो पता चला 4 बंदे जो इन्हीं की फायरिंग से, या वो बच्चा गरीब जिसको इन्होंने हमारी फायर ब्रिगेड नहीं जाने दी और हमारी ASP को इन्होंने, हमारी पुलिस को धक्के देके निकाला, जो धुएं में बेचारा फंस के शहीद हो गया। और वो लोग जो इनकी गोलियों के साथ शहीद हुए, पुलिस गोलियों के बगैर थी, आर्मी ने गोलियां नहीं चलाई। वी ऑल नो दैट। पंजाब पुलिस का डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरीयत चैलेंज करने का ऐलान। नाकिस तफ्तीश यास्मीन राशिद की रिहाई की वजह बनी। अदालत ने रिमांड के बजाय बरी कर दिया। यास्मीन राशिद की 41 फोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी मौजूद है। फॉरेंसिक कराने के लिए उनका मोबाइल फोन दरकार है। आज ही पंजाब उस्मान अनवर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई के वाकयात अचानक नहीं, मनसूबाबंदी के तहत किए गए। GHQ, जिना हाउस, मियांवाली, फैसलाबाद और बनू में बैक वक्त हमले किए गए। टारगेट पहले से सिलेक्टेड थे। हमाद अजहर, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, असलम इकबाल और मुराद राज की कॉल्स का डाटा भी मौजूद है। तमाम सबूत शवाहिद के साथ अदालत में पेश करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरीयत पर PTI झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ। यास्मीन राशिद की बरीयत को अपनी मासूमियत साबित करने के लिए इस्तेमाल करने लगी। ATC ने यास्मीन राशिद की बरीयत के वक्त ऐनी शाहिदीन के बयानात को नजरअंदाज किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यास्मीन राशिद मुश्तइल हुजूम को जिना हाउस पर हमला करने की तरगीब दे रही थीं। यास्मीन राशिद के केस में सवालात उठने लगे। इंसाफ के तकाजे पूरे करने का भी मुतालबा। इन्होंने जो जुर्म किया है, इन्होंने सियासी एहतजाज नहीं किया, इन्होंने म्यूटनी की है, इन्होंने रियासत के खिलाफ सरकशी की है, इन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की है। 9 मई को सियासी एहतजाज नहीं, बगावत की गई। PTI ने रियासत पर हमला किया। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शरकसी और बगावत करने वालों को सियासत का कोई हक नहीं। करप्शन खत्म करने के दावेदारों ने खुद करप्शन की। PTI का बदहवासी में एक और मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा। सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान को बुरा मुल्क साबित करने की कोशिश नाकाम। अमेरिका ने तहरीक इंसाफ की घिरौनी साजिश बेनकाब कर दी। अमेरिकी दफ्तर खारजा हक़ाइक़ सामने ले आया। कहा पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डाला, ना ही सफरी पाबंदियां आयद की। PTI कारकुनों ने झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया। फौज मुखालिफ लोगों से कुछ लेना देना नहीं। चौधरी परवेज इलाही की वजाहत। हमारे साथ बैठे और बताएं मुल्क को आगे लेकर कैसे जाना है। चौधरी परवेज इलाही की सियासी मुखालिफिन को बातचीत के ऑफर, साथ ही तनकीद करते हुए कहा, सबको इल्म है मुकदमात के पीछे कौन है। PDM नाकाम हो चुकी, कोई एक काम बता दे जो उन्होंने पूरा किया हो। झूठ पर खड़ी हुकूमत का मुंह काला होगा। PTI के साथ खड़ा रहूंगा चाहे 1000 केसेस बना लें। साबिक वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। जाली भर्तियों के केस में परवेज इलाही 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। लाहौर की जिला कचहरी ने साबिक वज़ीर आला का मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आज हमें रिमांड मिलेगा क्योंकि हमारा केस इंतहाई मजबूत केस है। इसमें ना सिर्फ ये हमारी तरफ से ये कोर्ट को इस्तदा है, बल्कि वो जो प्राइवेट लोग थे जिनकी हक तलफी हुई, जो मेरिट के ऊपर बड़े हाई थे,
जिनको उनको हक तलफी करके बोगस लोगों को ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर, वोट के बुनियाद के ऊपर और पैसे की बुनियाद के ऊपर भर्ती किया गया, उन लोगों की भी इस्तदा थी कि इनको रिमांड पे मिलना चाहिए ताकि केस लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़े। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही से मुतालिक अदालती हक़ाइक़ के फैसलों को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को जुडिशल करने और 2 केसेस में रिहाई के फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान। डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा का कहना है, चौधरी परवेज इलाही की करप्शन से मुतालिक ठोस सबूत मौजूद हैं। पंजाब असम्बली में भर्तियां मेरिट के खिलाफ की गई। बेहतर नंबर लेने वालों की इंटरव्यू में फेल, जबकि कम नंबर लेने वालों को पास करके भर्ती किया गया। इंटरव्यूज में दोस्त मज़ारी भी मौजूद थे। तमाम हक़ाइक़ अदालत के सामने रखेंगे। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं, जल्द पकड़ लेंगे। £190 मिलियन से कौन मुस्तफ़ीद हुआ? अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस की तहकीकात में तेजी। चेयरमैन PTI समेत 22 काबीना अरकान नैब के रडार पर आ गए। शेख रशीद, परवेज खटक, हमाद असर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी और उमर अयूब की जायदादों, गाड़ियों और अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब। आजम सवाती, अली सदी, गुलाम सरवर, श्री मजारी, अली मिन गंडापुर और शफकत महमूद के असासों की तफसीलात भी मांग ली गई। MQM के फ़ारूक नसीम और खालिद मकबूल के असासों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। नायब रावलपिंडी ने तमाम सूबों के एक्साइज सेक्रेटरीज को मरासले जारी कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, असद उमर और फवाद चौधरी समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नदीम अफजल चंद के वालिद साबिक सूबाई वजीर हाजी अफजल चंद लाहौर से गिरफ्तार। मैं नजफ में हूँ, मेरे 75 साल वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वालों, मेरे वालिद को छोड़ो, मैं आकर गिरफ्तारी दे दूंगा। मेरे वालिद ने तो 15 साल कबल सियासत को खैरबाद कह दिया था। नदीम अफजल चंद का ट्वीट। तरीन सियासत में टेक ऑफ के लिए तैयार, नई सियासी जमात का ऐलान चंद रोज में मुतवक्को। अवाम दोस्त पार्टी या पाकिस्तान इंसाफ पार्टी समेत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम ज़ेर गौर। जहांगीर तरीन ने नाम फाइनल करने के लिए इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और लीगल टीम पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। उधर मजीद 2 सियासी शख्सियात याकूब शेख और नियाज खान गशकोरी भी जहांगीर तरीन के हमनवा बन गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज आज आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में जलसे से खिताब करेंगी। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें और तंजीमी इजलास की सदारत भी शेड्यूल में शामिल। पंजाब का सियासी मैदान में अफामत के बादशाह का 21 जून को सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने का ऐलान। जनूबी पंजाब के बड़े सियासी नाम जियाले बनने को तैयार। 30 रहनुमाओं की फहरिस्त साबिक सदर को दे दी गई। आसिफ जरदारी से लाहौर में चौधरी अली अशरफ फड़ाज, चौधरी अंसर और चौधरी हारिस मीरा की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कौंसा से हाफिज ताहिर अहमद कैसरानी, इमाम बख्श कैसरानी और इरफान करतेजी भी जरदारी की टीम में शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की बिलावल हाउस आमद। आसिफ जरदारी से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, असलहा और गोला बारूद बरामद। दुश्मन के साथ बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में वाक़ स्विमिंग पूल में नहाते हुए करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का नोटिस। स्विमिंग पूल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। लाहौर के तमाम स्विमिंग पूल्स के हिफाज़ती इंतज़ामात चेक करने की हिदायत। कोताही पर सील करने का हुक्म।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आलूदगी के खतरात को उजागर करना है। माहौलियात के हवाले से रवां साल का बुनियादी मौजू प्लास्टिक की आलूदगी का हल है। आलमी माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में एक दिहाई के अंदर फ़ज़ाई आलूदगी 50% तक बढ़ने का खदशा। पानी में पहनने वाला प्लास्टिक का फुजला भी 2040 तक तकरीबन 3 गुना बढ़ जाएगा। तमाम ममालिक ने फौरी तवज्जो न दी तो सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो सकती है। शहरियों के लिए खुशखबरी, अब पासपोर्ट नादरा के दफातर से भी बन सकेगा। पाकिस्तान की 30 तहसीलों में कायम नादरा दफातर में 1 विंडो पासपोर्ट का काउंटर शुरू करने का फैसला। नादरा फी पासपोर्ट 1000 रुपये वसूल करेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म की मैंगो डिप्लोमेसी, तुर्क सदर के लिए आमों का तोहफा ले गए। रजब तैयब एर्दोआन भी पाकिस्तानी आमों के गर्विदा शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। बोले पाकिस्तान के आम का मज़ा ही निराला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर के लिए खुसूसी तहनीती पैगाम में लिखा, वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा तुर्किया मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए।